कंप्लीटनेस पे इफेक्ट हो जाता है। क्लियर? ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। Let x be a set of all continuous real valued function on the interval 0 to 1, and let d of x y is equal to the interval from 0 to 1 and x of t minus y of t absolute value t of t. This metric space is not complete. In fact, it satisfies all properties of metric space. So the space of all continuous function endowed with this metric is a metric space, but it's not a complete metric space, for which we have to prove that there exists a Cauchy sequence, Cauchy sequence of continuous functions, in fact, and we have to prove that this Cauchy sequence is not convergent with respect to this metric. तो इसके लिए ये प्रूफ दिया हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ है। प्लीज़ आप इसको, मैं आप लोगों के लिए इसको छोड़ता हूँ, इसको प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है सर, आपने एक स्टेटमेंट बोली है जी, सर, आपने अभी एक स्टेटमेंट बोली थी कि अगर मीट्रिक चेंज होगा तो क्या किस पे आएगा चेंज? मैंने ये कहा था कि अगर मीट्रिक चेंज हो रहा है तो आपकी कंप्लीटनेस पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है। इट माइट पॉसिबल कि आपके पास एक ही स्पेस हो डिफरेंट मीट्रिक्स के लिए, वो आपके पास डिफरेंट उसका कंप्लीटनेस बिहेवियर हो। For example, space of continuous function is complete with respect to max norm, max distance or supremum distance, but it's not complete with respect to integral distance, ये जो आपके पास इंटेग्रल वाला। जी सर, ठीक है। क्लियर? तो इसमें एक सीक्वेंस कंसीडर की हुई है और इसको प्लीज़ आप देखिएगा कि काशी सीक्वेंस इन्होंने कंस्ट्रक्ट की हुई है, और ये काशी सीक्वेंस जो है इसमें प्रूफ किया हुआ है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। ऑन द कंट्री उन्होंने सपोज किया हुआ कि ये कन्वर्जेंट है, तो वो आपके पास कोई ऐसा आपके पास बन रहा होगा फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं होगा। ये आपके पास 0 आ रहा है इसे, इसके लिए 1 आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है। तो दैट्स वाई कि आपके पास हमारे पास discontinuous function है, so we conclude that this is not a convergent sequence, and hence the space of C of AB with this metric is not complete. This is incomplete metric space. Clear? जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप करूँगा। आप मुझे बताएं कि इनकम्प्लीट metric space का अब आप लोगों को क्लियर है चीज़ें? यस सर। जी, anybody else please? जी सर। जी सर। यहाँ पे ये एग्जांपल 3 में भी एक ऐसी एग्जांपल दी हो जो कि इनकम्प्लीट की है। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, आप लोगों के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेस दी और उसको कहा जाए कि इसको प्रूव करें कि ये इनकम्प्लीट है, पहले तो आप ये चेक करें कि वो किसी बिगर स्पेस में, उसकी कोई बिगर स्पेस जो पेरेंट कोई स्पेस ऐसी है जो कंप्लीट है। अगर आपको ऐसा मिल जाए तो आप उसको जस्ट ये प्रूव कर दें कि ये क्लोज नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ना मिल रही हो तो फिर आपको कॉशी सीक्वेंस लेके प्रूव करना होगा कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। दोबारा दोनों पॉइंट बताइएगा। आई एम सेइंग दैट या तो उसकी पेरेंट को प्रूव करना होगा कि वो क्लोज नहीं है, या फिर उसमें से कोई सीक्वेंस। पहले ये देखें कि क्या उसकी कोई पेरेंट स्पेस ऐसे अवेलेबल है जो कंप्लीट है। जी ठीक है, अगर कोई इसके पेरेंट आपके पास कोई स्पेस ऐसी मिल रही है जो कंप्लीट है, तो फिर आपको जस्ट ये प्रूव करना होगा कि वो क्लोज नहीं है। सर इसकी प्लीज एग्जांपल दे दें, वो साथ में आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? ये आपके पास Q जो है, इसकी पेरेंट स्पेस आपके पास R है, वो कंप्लीट है। Q को हमने प्रूव करना है ये इनकम्प्लीट है, तो हम यही प्रूव करेंगे ये क्लोज नहीं है। तो सर हम इसको कॉशी सीक्वेंस लेके भी कर सकते हैं। ये इतनी देर का मैं यही तो बात आप लोगों को समझाई जा रहा हूँ कि हर दफा काशी सीक्वेंस लेने की जरूरत नहीं होती। इतनी देर से मैं यही तो बात आपको यानी कि समझाई दो ही मेथड है ना, या हम काशी सीक्वेंस लेके कर सकते हैं, या फिर जो उसकी वो पेरेंट होगी वो उसको देखेंगे कि वो क्लोज है कि नहीं है।
नहीं उसको नहीं देखेंगे, इसको देखें। ये देखेंगे कि वो कंप्लीट है कि नहीं। अगर वो कंप्लीट है तो आपने तो पहले इस क्लोज का वर्ड यूज किया था। मैं अभी भी क्लोज का वर्ड यूज कर रहा हूँ। हम ये देखेंगे कि उस पेरेंट स्पेस में जो गिवन स्पेस जिसको हमने प्रूव करना है वो क्लोज है या नहीं। वो क्लोज है कि नहीं। क्लियर? अब जी देखिए सर। ना, इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में तो हम कॉची सीक्वेंस उस तरह से कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ क्लोजनेस की बात कर रहे। इनफैक्ट यहाँ पे उसने कॉची सीक्वेंस की बात की है, लेकिन मैं वहाँ पे आपको बताया कि क्लोज भी आप क्लोजनेस के रिस्पेक्ट से आप देख सकते हैं। बट हियर यहाँ पे कंटीन्यूअस फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेरेंट स्पेस की बात नहीं आ रही है अभी आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉची सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। आप ये प्रूव करेंगे कि ये कॉची सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर? जी सर। जी सर। जी सो दिस इज द डिफरेंस। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये देखें, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द स्पेस y consisting of all x such that x of a is equal to x of b is complete। अब इसको अगर आपने इस स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना है तो आप क्या करेंगे, बताएं मुझे। सर क्या इस पूछा है आपने। क्वेश्चन ये रीड करें क्वेश्चन। क्योंकि इसकी बेस जो है वो है हमारे पास कंप्लीट। जी हमें ये प्रूव वाई करना को होगा। क्लोज का एग्जांपल। क्लोज का हाँ हमने ये प्रूव करना है कि y क्लोज क्लोज्ड जी। सबस्पेस है। हमें सिर्फ y को क्या प्रूव करना होगा, क्लोज। Close। उसके लिए हमें क्या करना होगा जी। इसकी दो रीजंस आती हैं। हमने पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि अगर हमें कोई बेस मिल जाती है, मतलब उसका फंक्शन में अगर वो क्लोज है मतलब कंप्लीट है, तो फिर हमने क्लोज प्रूफ करना होता है। जी तो अभी हमने इसको क्लोज प्रूफ करना है। तो क्लोज किस तरह से प्रूफ करेंगे, आप एक एलिमेंट लेंगे किसमें से, इसके कुलैयर में से, और ये प्रूफ करेंगे आप कि ये जो एलिमेंट है ये y से बिलोंग कर रहा है। दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ y। in this way you can prove that y is a closed subspace of C of AB। जी सर। कर सकते हैं जी बच्चों सर कर ट्राई सकते हैं। करेंगे। ऑफ Try कोर्स करेंगे। आपको ट्राई करना चाहिए। ओके इसी तरह से आप डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस का तो आपने बता दिया मुझे, बल्कि आप लोगों ने प्रूव भी किया हुआ कुछ लोगों ने। नाउ हियर कम्स द आइडिया ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए मीट्रिक स्पेस। ओके तो कंप्लीशन क्या है, इस बारे में अभी हम थोड़ा सा ये रीड आउट करते हैं। ये पैराग्राफ को, यहाँ से आपको आइडिया होगा कंप्लीशन का क्या मतलब है। We know that the rational line Q is not complete, but can be enlarged to the real line R, which is complete, and this completion R of Q is such that Q is dense in R. Okay, it is quite important that an arbitrary incomplete metric space can be completed in a similar fashion. So this line is very important for us. इस लाइन को देखिएगा, मैं इसको आप लोगों के लिए इनफैक्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत कम हो रही, प्लीज थोड़ा सा। मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो it is quite important that an arbitrary incomplete metric space can be completed। कि अब अगर आपके पास Q की बात करें, इसकी कंप्लीशन हमें पता है R है। इसकी कंप्लीशन क्या है, R। इसको Q को अगर हम बड़ा कर लें तो R इसकी कंप्लीशन बन जाएगी। इसको हम R को बोलेंगे R is a completion of Q। R is a completion of Q। ओके